इस पर नीचे साथियों नमस्कार। मैं अरुण कौशिक भारतीय प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय परिवार पार्टी व लोकसभा प्रभारी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र फेसबुक पर लाइव हूं। आज दिन में मैंने आपको सूचित किया था कि शाम को 7 बजे फेसबुक पर लाइव आऊंगा और आपको सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के बारे में सच्चाई बताऊंगा। तो उस मुद्दे को लेके मैं लाइव हूं। जो साथी आ सकते हैं वो लाइव आ जाइए। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज सरकार ने दिया है, हमारे हिसाब से उस पैकेज में राहत नाम की कोई चीज नहीं है। और जो ये मैंने शंखनाद किया है, ये शंखनाद उसी कड़ी में सरकार की गलत नीतियों के विरोध में ये शंखनाद है। और हमारी पार्टी सरकार को समस्याओं के साथ समाधान भी बताती है, लेकिन ये जो 20 लाख का पैकेज दिया है, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, इसमें समस्याओं के साथ समाधान की बात तो तब हो, ये टोटली भ्रमजाल है। इसमें सरकार ही साफ नहीं है कि करना क्या है। और इसमें जो दिया है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। एक 3 लाख करोड़ का गारंटी मुक्त कर्ज एमएसएमई मतलब स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को ये 3 लाख करोड़ का गारंटी मुक्त कर्ज की सरकार ने कही है। इस पे ही आपको बताऊं, गारंटी मुक्त कर्ज की जो सरकार ने बात कही है, ये कहीं गारंटी मुक्त नहीं है। और बैंक जब एजुकेशन लोन तक लेने जाएं वो भी गारंटी मुक्त है, तो बैंक उसमें भी आपसे प्रॉपर्टी के कागजात मांगते हैं। तो इसमें कौन गारंटी मुक्त कर्ज देगा? और ये कर्ज है, राहत नहीं है। ये कर्ज है, राहत नहीं है। इसके बाद फिर इन्होंने दिया है 50,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स एमएसएमई के लिए। तीसरे नंबर पे है 90,000 करोड़ की मदद बिजली कंपनियों को। उसके बाद 45,000 करोड़ आर्थिक क्रेडिट गारंटी एनबीएफसी के लिए दी है। ये नॉन बैंकिंग जो सरकारी वो नहीं है, उसके अलावा जो दूसरे बैंकिंग का काम करते हैं जैसे टाटा कैपिटल वगैरह, उनके लिए। उसके बाद छोटे व सीमांत किसानों को तत्काल 30,000 करोड़ का कर्ज। छोटे व सीमांत किसानों को तत्काल 30,000 करोड़ का कर्ज। मतलब कर्ज है, ये राहत नहीं है। इसके बाद 2,500 करोड़ किसानों को शीघ्र क्रेडिट कार्ड, मतलब क्रेडिट कार्ड भी बनेगा तो वो भी, उस पे भी जो मिलेगा कर्ज ही होगा। उसके बाद मुद्रा योजना के तहत
पटरी व रेहड़ी वालों को 10 लाख पटरी व रेहड़ी वालों को 10,000 तक का कर्ज, यह भी कर्ज है, राहत नहीं है। उसके बाद 10,000 करोड़ रुपए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई के लिए। फिर पशुधन को स्वस्थ रखने के लिए 13,000 करोड़। ये भी अच्छा, डेयरी विकास के लिए 15,000 करोड़ की सहायता। उसके बाद मत्स्य संपदा के लिए 20,000 करोड़ रुपया और समुद्री व एग्रीकल्चरल मत्स्य पालन के लिए 11,000 करोड़ रुपए, 9,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इसी मछली पालन में। तो अब ये जो चीजें प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ का जो राहत पैकेज है, उसके तहत वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने ये घोषणाएं की हैं कि इनमें हम पैसा देंगे। लेकिन इसमें राहत कहाँ पे है? सरकार का कोई भी अधिकारी अगर हमसे बहस करना चाहे तो हम ओपन मंच पे बहस आने को तैयार हैं, ओपन मंच पे बहस करने को तैयार हैं। राहत किस चीज की है? राहत होती क्या है? राहत किसे कहा जाता है? सरकार ये बताए तो। सरकार भी और मीडिया भी टोटली देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप भी पढ़े लिखे आदमी हैं, आप भी समझदार हैं। राहत का मतलब क्या होता है? आप खुद समझ लीजिए, राहत का मतलब क्या होता है। आज कोरोना महामारी के समय में, कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 जो महामारी फैली है, इसकी वजह से लॉकडाउन हुआ। पूरा विश्व इस महामारी की चपेट में है। हमारे देश के साथ साथ बहुत सारे देशों में लॉकडाउन हुआ। लेकिन अन्य देशों ने जो राहत पैकेज दिया है, उसमें देखिए आप, अमेरिका ने 151 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है। और उस राहत पैकेज में उन्होंने क्या किया है? लोगों को नगद पैसे जाएंगे उनके अकाउंट्स में। लोगों को तुरंत राहत मिलेगी कि आप घरों में बैठे हैं, आप अपने घर का खर्च कैसे चलाएंगे, आप अपनी जरूरी जो चीजें हैं वो आप तक कैसे वो अरेंज करेंगे आप अपने लिए। वो पैकेज उस चीज के लिए है। लेकिन भारत सरकार ने एक भी पैसा इस तरह का नहीं दिया है। हर चीज कर्ज के तहत कह के, कर्ज के तौर पे देके, और उसको राहत पैकेज का नाम दिया जा रहा है। भारत के लोगों को आज के समय जरूरत क्या है? आज गरीब परिवारों को तुरंत राहत की जरूरत है। मध्यम वर्गीय परिवारों को तुरंत राहत की जरूरत है। जो दुकानदार, मध्यम वर्गीय व्यापारी घरों में 1.5-2 महीने से बैठे हैं, उनको ऐसे राहत की जरूरत है कि वो अब इस विपदा की स्थिति में अपने घर का खर्च कहां से चलाएं। कुछ समय के लिए तो उन्होंने खुद अपनी तरफ से गरीब लोगों के लिए खाना मुहैया करवाया। सरकार आज भी नहीं दे पाई है। आज भी मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास सोनीपत आदर्श नगर से 20 परिवारों के लोग आए कि सर हमारे पास राशन नहीं पहुंच रहा है, कुछ करवाइए। मैंने उसके लिए डीसी साहब से बात करने की कोशिश की, उसके लिए तहसीलदार सोनीपत से बात करने की कोशिश की, निगम के जो आयुक्त हैं, सोनीपत नगर निगम के आयुक्त, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। मैंने उनके पास व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया, उन लोगों के नंबर दे दिए और मुख्यमंत्री का ट्वीट कर दिया कि ऐसे ऐसे आप कहते हैं कि हम राशन गरीब परिवारों के पास पहुंचा रहे हैं,
ये आपके सामने है, मेरे पास आए हुए हैं ये लोग, और असलियत में ये गरीब हैं, मैं खुद जानता हूं। अगर और ये बिहार से आए हुए हैं, पिछले 20-25 साल से ये आ रहे हैं। जब इन लोगों के पास राहत नहीं पहुंच रही, तो जो लोग यहां से पैदल अपने घरों के लिए, अपने गृह राज्यों के लिए निकले हुए हैं, वो इसी कारण निकले हैं कि उन तक खाद्य सामग्री नहीं पहुंच पा रही थी, और सरकार द्वारा किसी तरह का कोई प्रबंध नहीं किया गया है इस विषय में। जो प्रबंध किए गए हैं वो नाकाफी हैं। सरकार को सच्चाई जाननी चाहिए और इसके लिए कदम उठाने चाहिए। और तत्काल राहत की जो बात है, मैं आज कहूंगा कि मध्यम वर्गीय परिवार किसी के सामने जाके रो नहीं सकता, किसी से जाके पैसे मांग नहीं सकता। उसकी अपनी इज्जत का सवाल है कि मेरे घर पे कुछ भी नहीं है, मेरे घर पे आटा भी नहीं है, वो किसी को जाके कह नहीं सकता। गरीब आदमी फिर भी कह सकता है, लेकिन मध्यम वर्गीय के लिए ये बड़ी परेशानी है। और मध्यम वर्गीय परिवार, ना गरीब परिवार का जब कोई रोड पे चलता हुआ मर रहा है, वो भी पूरे सब के सब मीडिया पे नहीं आ पा रहे हैं। मीडिया जो दिखा पा रहा है कुछ गिने चुनी दुर्घटनाओं दिखा पा रहा है, अदरवाइज पूरी वो भी कवर नहीं हो रही हैं। उन लोगों को तुरंत राहत की जरूरत है। मध्यम वर्गीय परिवारों की तो आपके पास आ ही नहीं रही सच्चाई। अब कुछ दिनों में आपको दिखाऊंगा कि मध्यम वर्गीय व्यापारी आत्महत्याएं करेंगे। अगर जरूरत है तो उनको आज तुरंत राहत की जरूरत है। आप जो ये कर्ज देंगे, कितने दिन में कर्ज मिलेगा और क्या उस कर्ज का वो लोग करेंगे? जब वो कर्ज लेके अपना काम धंधा दोबारा चलाने की सोचेंगे, आपको वो कर्ज उल्टा पे करना ही है, तो फिर वो राहत किस चीज की है? आज उसको तुरंत राहत ये जरूरी है कि वो अपने घर का खर्चा भी चलाए, और अगर काम खुलता भी है तो धीरे धीरे अपने काम को स्ट्रीमलाइन कर सके। अपने जो लेबर है, आपने एमएसएमई के लिए तो दे दिया, लेकिन शहर में जो दुकानदार हैं, शहर में जो छोटे कारोबारी हैं, उनके लिए भी आप बताइए कि उनकी भी दुकान पे 5-5, 7-7, 10-10 आदमी नौकरी करते हैं। वो आज तक उन लोगों का भी पेट पाल रहा था और अपना भी पाल रहा था। तो आज उसको जरूरत है राहत की, उसको नगद पैसे की जरूरत है, उसको कर्ज की जरूरत नहीं है। आप नगद पैसा क्या दे रहे हैं ये बताइए। तो आज अगर जरूरत है तो इस तरह नगद राहत देने की जरूरत है, गरीब को भी और मध्यम वर्गीय लोगों को भी। और इसके साथ साथ सरकार को चाहिए कि अगर राहत देनी है, जिसने मध्यम वर्गीय परिवारों ने छोटे मोटे लोन ले रखे हैं, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए के अगर लोन ले रखे हैं, तो उनके वो लोन माफ करवाएं बैंकों से, या उनकी किस्तें माफ करवाएं 1 साल के लिए। वो लोग अपना पेट पालेंगे, अपने साथ जुड़े हुए परिवारों का पेट पालेंगे, या बैंकों की किस्तें भरेंगे। आपने 3 महीने का कहा था कि 3 महीने तक बैंक इंस्टॉलमेंट्स नहीं लेंगे, लेकिन बैंक आज भी मैसेज आते हैं, बैंक आज भी इंस्टॉलमेंट लगा रहे हैं। और जो दूसरी टाटा फाइनेंस जैसी, रिलायंस जैसी जो इस तरह के नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं जो लोन देती हैं लोगों को, वो भी आज के टाइम पे ऋण मांग रही हैं, अपनी किस्त मांग रही हैं। अगर वो किस्त नहीं दी जाती तो उसके ऊपर ब्याज पे ब्याज लग रहा है। वो सारी हम लोगों के सामने आ चुकी हैं वो सच्चाई। तो आपकी तरफ से राहत किस चीज़ की है? राहत देनी है तो यही दीजिए कि उनकी इंस्टॉलमेंट्स माफ कीजिए, और साल का जो लोन के ऊपर ब्याज लगेगा वो ब्याज माफ करिए, अगर राहत देनी है तो। इसके अलावा राहत देनी है तो जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनकी फीस स्कूल वाले लगातार मांग रहे हैं। आज लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो कहां से स्कूल की फीस देंगे? जरूरत है इस समय, या तो आप उन परिवारों को नगद पैसा दीजिए ताकि वो स्कूल में अपने बच्चों की फीस भर सके, अदरवाइज उन स्कूलों को बोलिए कि आज के टाइम फीस ना लें, और फीस तब लें जब लोगों के काम धंधे चल जाएं, तब धीरे धीरे फीस लें, या फिर सरकार उनको पैसा मुहैया करवाए, क्योंकि उनको भी टीचर्स की सैलरी देनी होती है,
उनके साथ भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं। हम ये नहीं कहते कि उनको जरूरत नहीं है, उनको भी जरूरत है, लेकिन आज जरूरत है कि सरकार उनको भी सहायता दे ताकि वो लोग टीचर्स को सैलरी दे सके और लोगों को भी रिलीफ मिल सके। इसके अलावा जरूरत है तो घरों के जो बिजली बिल, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को जो घरों के बिजली बिल आते हैं, वो बिजली के बिल आप माफ करिए, बल्कि 1 साल के माफ करिए, क्योंकि काम धंधा स्ट्रीमलाइन होने में पूरा 1 साल लग जाएगा। इससे पहले काम धंधा किसी भी तरह रूटीन में नहीं आएगा। आज भी जो आपने किसी तरह थोड़ी छोटी मोटी थोड़ी बहुत राहत दिए हैं दुकानें वगैरह खोलने के लिए, वो दुकानें अभी एकदम से कमाना शुरू नहीं कर देंगी, वो काम धंधे एकदम से कमाना शुरू नहीं कर देंगे। कम से कम 3-4 महीने लगेंगे उनको दोबारा से स्ट्रीमलाइन करने में। तो अगर राहत देनी है तो ये राहत दीजिए। और मैं आप जैसे साथियों से जो मेरे फेसबुक पे लाइव हैं और जो मेरे पड़ोसी जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उनसे भी आह्वान करूंगा कि जागिए, ये देश आपका भी है, ये देश हम सबका है। लेकिन तब जागने से कोई फायदा नहीं। वो कहते हैं कि मौत होने के बाद दुनिया वैध बन जाती है कि ये कर लेते, इससे ठीक हो जाता, इससे ठीक हो जाता। मौत होने के बाद वैध मत बनिए। आज देश को जरूरत है तो आज वैध बनने की जरूरत है। आज वैध बनिए, आज दवाइयां दीजिए, और आपको आवाज उठानी है तो आज उठाइए, आज सरकार से मांग कीजिए। आप भी भारत के नागरिक हैं, आप भी भारत के नागरिक हैं, तो जरूरत है आज के समय देश को, आज के समय जनता को, आज के समय गरीब लोगों को, आज के समय मध्यम वर्गीय व्यापारियों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को आज के समय राहत की जरूरत है। तो ये देश आप सबका है, आप सब लोग मिलकर आवाज उठाइए, तब सरकार के कानों पे जू रेंगेगी। वैसे ये सच्चाई भी है। मैं आपको बता दूं, हमारे बुजुर्ग कहा करते कि भारतीय जनता पार्टी साहूकारों की पार्टी है, सरमाएदारों की पार्टी है, और ये साबित कर दिया इस सरकार ने कि ये गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए इनके पास कोई नीति नहीं है। अगर कर्ज दे के ही देश चलना है, कर्ज दे के ही सब कुछ चलना है, तो कर्ज तो आदमी पहले भी बैंक देते थे। यह आपका काम नहीं है कर्ज देने का, बैंक तो पहले भी देते रहे हैं और बैंक आगे भी कर्ज देते रहेंगे। तो आपने राहत कौन सी दी है? जो बजट में आपने घोषणाएं दी थी, जो बजट में घोषणाएं की थी, उसी बजट में से आपने काफी चीजें यहां पे रख दी हैं, वही बजट का पैसा आप यहां लेके आए हैं। तो नया आप लोगों ने दिया क्या है? सरकार ये बताए कि राहत इस चीज की दी है। जब कुछ भी नहीं दिया तो आप लोगों को जागना होगा, और सरकार के सामने जरूरत है आज के समय प्रदर्शन करने की। बल्कि हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी आज फेसबुक पे लाइव आके इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई थालियां बजा के, कोई तालियां बजा के। भाई जरूरत थी उस समय पे स्वास्थ्य योद्धाओं का, कोरोना योद्धाओं का हमने समर्थन किया था, उत्साहवर्धन किया था उन लोगों का, तालियां और थालियां बजा के। लेकिन आज जरूरत है मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए तालियां और थालियां बजाने की। आज जरूरत है सरकार के खिलाफ शंखनाद करने की कि अपनी नीतियां देश हित में बनाइए और देश हित में बना के उनको लागू कीजिए, ताकि देश के आम परिवारों को राहत मिले, देश के आम लोगों को राहत मिले। और इसके साथ साथ हमारी पार्टी 25 तारीख को हम लोग खुद तो करेंगे ये काम कि थाली और ताली बजा के सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। और ये काम अनेक देशों में अपनी सरकारों को जगाने के लिए, अर्जेंटीना में ये काम हो चुका है। अपनी सरकार को जगाने के लिए अर्जेंटीना के लोगों ने सरकार के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ तालियां थालियां बजा के प्रदर्शन किया। तो आज हमें जरूरत है, हमें जागने की जरूरत है, और जाग के सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करिए। सरकार अच्छा काम करे,
हम उसके लिए सरकार के साथ हैं, समर्थन देने को तैयार हैं और आज तक सही बातों का हम समर्थन करते आए हैं, लेकिन गलत बातों का विरोध करना भी हमारा काम है, हमारा नैतिक फर्ज है और वो हम लोग करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।